णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो वज्झायाळं णमो लोये सब्बसाहुळं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय, जिसके अंतर्गत श्रावक के व्रतों में अतिचार ये बात चल रही है। 5 अणुव्रतों के क्या क्या अतिचार हैं वो हम 29वें सूत्र तक पढ़ चुके हैं। अब आगे सूत्र संख्या 30, 31 और 32, इन 3 सूत्रों में जो गुणव्रत है उन गुणव्रतों के अतिचार का वर्णन है। 3 गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड त्याग व्रत। तो इनके कौन कौन से अतिचार हैं ये जरा देखते हैं। हम 30वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधस्त्रयग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि। ऊर्ध्वाधस्त्रयग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि, ये सूत्र है 30वां सूत्र। इस 30वें सूत्र में ये बताया है कि ऊर्ध्व, अधो और त्र्यक है ना। व्यतिक्रम, व्यतिक्रम यानी मर्यादा को उल्लंघन कर जाना। जो आपने मर्यादा ली थी, क्योंकि दिग्व्रत किसे कहते हैं तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब जीवन पर्यंत के लिए, आजीवन के लिए दशों दिशाओं में अपनी जाने का क्षेत्र निर्धारित कर लें, मर्यादा निश्चित कर लें, तो वह है दिग्व्रत। दिक मतलब दिशाओं का व्रत, तो 10 दिशाओं का व्रत। तो लेकिन जो सीमा बांधी थी ऊपर नीचे अथवा त्र्यक, तो 10 दिशाओं में ऊपर नीचे और 8 दिशाओं को त्र्यक में ले लिया। तो इन तीनों का व्यतिक्रम कर जाना, यानी इन मर्यादा का उल्लंघन कर देना। उल्लंघन कर देना यानी जानबूझकर उल्लंघन करना, सोच विचार कर उल्लंघन करना, और जानते हुए कि इससे हमारा व्रत है ना नहीं रहेगा, इससे दोष लगेगा, ऐसा जानते हुए भी उल्लंघन करना कि छो है छोड़ो कोई बात नहीं, जितना किया बहुत है, तो फिर वो अतिचार नहीं है ना। ये अतिचार कब है? कदाचित क्वचित हो जाए तो, ठीक है, किसी जीव के किसी काल में, किसी स्थितिवश, है ना, अज्ञानतावश, भोला होने का कारण किसी परिस्थितिवश, यदि ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी होता है ऊपर, अधो, अधो यानी होता है नीचे, अधा, और त्र्यक, त्र्यक यानी बाकी 8 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान आग्नेय नैऋत्य और वायव्य। इस तरह से 10 दिशाओं में यहां उनको 3 में शामिल कर लिया, अधो नीचे, अधा है ना ऊपर, और तिरछे में व्यतिक्रम, व्यतिक्रम माने क्षेत्र को, मर्यादा का उल्लंघन कर देना। ठीक है, तो कैसे बनेगा? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और त्र्यक व्यतिक्रम। ये व्यतिक्रम तीनों के साथ लगेगा, ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम और त्र्यक व्यतिक्रम। ऊर्ध्व की मर्यादा का उल्लंघन कर देना, ऊपर की, नीचे की मर्यादा का उल्लंघन कर देना, और बाकी 4 दिशाओं और विदिशाओं की मर्यादा का उल्लंघन कर देना। ठीक है, फिर चौथा है इसमें क्षेत्र वृद्धि। क्षेत्र वृद्धि मतलब क्षेत्र वृद्धि का अभिप्राय रखना। अब वो ले तो लिया था, है ना, कि 10 दिशाओं में अपनी मर्यादा तो बांध ली थी, लेकिन कोई ऐसी स्थिति बन जाए
कि मन में ऐसा भाव आ जाए कि क्या करूं, क्षेत्र बढ़ा लूं क्या, है ना। तो ये जो मन में भाव रखा जाता है, अब स्वाभाविक है ऐसा जो भाव आएगा वो कोई सामान्य परिस्थिति में तो नहीं आएगा, क्योंकि सामान्य परिस्थिति के लिए तो उस जीव ने व्रत ले ही लिया है। लेकिन कोई खास परिस्थिति ऐसी बन जाए, है ना, कि उसमें उसे ये मन में आने लगे कि क्षेत्र वृद्धि कर देता हूं, है ना। ऐसा कोई कोई बहुत ज्यादा परेशानी का सबब हो या कैसे भी, मतलब कोई भी हो सकता है, क्योंकि आखिरकार वो गृहस्थ है ना। तो गृहस्थ जीवन की अनेक ऐसी वीकनेसेस, कमजोरियां होती हैं, कई बार उतार चढ़ाव आते हैं विचारों में, है ना, आत्मबल में, मनोबल में, शारीरिक बल में, सब में होता है, पाप पुण्य के उदय में। तो कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि उसके मन में आ जाए कि मैं क्षेत्र की वृद्धि कर लूं, है ना। करे नहीं करे वो अलग बात है, लेकिन मन में आ रहा है, तो वो भी दोष माना गया है। तो ठीक है, तो कितने हो गए, 4। ऊपर की ओर मर्यादा उल्लंघन हो जाए, नीचे मर्यादा उल्लंघन हो जाए, अथवा दशों दिशाओं में मर्यादा उल्लंघन हो जाए। फिर 5वां है स्मृत्यंतराधान, मतलब भूल जाना। यानी जो आपने दशों दिशाओं में मर्यादा ली थी, उस मर्यादा को भूल जाना, उसे स्मरण नहीं करना। ये तो असावधानी है ना, कि आपने यदि कोई व्रत लिया है, कोई मर्यादा बांधी है, तो उस मर्यादा का स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। लेकिन आप भूल जाएं कि इस दिशा में जा रहे हैं, यहाँ की मैंने कहाँ तक की मर्यादा ली थी। तो स्वाभाविक है कि यदि आप स्मरण नहीं रखेंगे, याद नहीं रखेंगे, तो लाजमी है कि वो दोष लगेगा। क्यों, भले ही आप उस मर्यादा से बाहर ना जाएं। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ मर्यादा को याद नहीं रखना मतलब ये नहीं है कि वो जीव मर्यादा लांघ गया, कि उसने जो दशों दिशाओं में मर्यादा बांधी थी उससे बाहर चला गया। बाहर नहीं चला गया, वो अंदर ही है, और हो सकता है जीवन भर जाए भी ना। लेकिन कदाचित वो पूर्व में इस दिशा में मैंने कितनी मर्यादा ली थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये यदि वह भूल जाता है, याद नहीं आता है ना, अस्पष्ट है कुछ, तो ये दोष माना गया है। तो इसमें दोष कहाँ है जी, वो उस क्षेत्र की जो मर्यादा ली थी उससे बाहर तो गया ही नहीं। फिर इसे दोष किस बात का है, दोष तो असावधानी का है। किस बात का है असावधानी का है, कि आखिर तुम्हें जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो सावधानी तो नहीं रखी ना, है ना। क्यों, क्योंकि चलो ये तो ठीक है कि आप उस क्षेत्र से बाहर नहीं गए, लेकिन यदि चले भी जाते तो तुम्हें कौन सा होश था। तुम्हारे अंदर तो कोई सावधानी नहीं थी ना, तुमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना, तुमने तो अपनी तरफ से कोई सावधानी नहीं रखी ना। और मैंने बताया था कि व्रत में संकल्प की बहुत सावधानी की, इनकी सब बहुत महत्व होता है। सावधानी पूरी हो और कदाचित गलती हो जाए तो मुनि को भी पाप नहीं लगता, कोई जीव, है ना, पैर के नीचे आ जाए, और हम सब सावधानी रखें ना रखें और कोई भी जीव ना मरे, तब भी लगातार पाप लगता है। तो सावधानी और असावधानी का बड़ा महत्व है। तो ये जो 5वां दोष है कि इस की हुई मर्यादा याद नहीं रखना, क्यों नहीं है भैया याद, क्योंकि याद नहीं रखा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में अपने इस धर्म से बढ़कर किसी दूसरी चीज का महत्व है। क्योंकि अनेक शाह ऐसा होता है कि कभी देखा होगा आपने, लोग कहते कि हमें याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। ऐसा नहीं है, जो लोग ऐसा कहते हैं वो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कोई छोटा मोटा हो किसी का, देखो सबकी बुद्धि अलग अलग तरह की होती है, तो वो भी कोई छोटा मोटा कारण हो तो अलग हो, लेकिन ज्यादातर जो कारण होता है वो हमारी रुचि का होता है। जो जिसमें हमारी रुचि होती है वो बहुत ख्याल रहती हैं चीजें, है ना। लेकिन जिसमें रुचि नहीं हो उसको कितना ही सुनाए कोई, वो ख्याल नहीं रहता, है ना। अनेक लोग ऐसे होंगे कि जो कहेंगे हम भुलक्कड़ हैं, भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन उनके मतलब की चीज हो तो बहुत याद रहती है, गहरी से गहरी। किसी को निंदा करने का, प्रशंसा सुनने का हो तो उसकी कोई निंदा कर दे तो ऐसी याद रहती है कि एक लफ्ज,
है ना। और उसे धर्म का कितना ही सुनाते रहे, ऐसे पंडित जी याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो भूलना और याद रखना ये कोई बुद्धि के दोष नहीं है। 90% से ज्यादा पे बात ये लागू कर रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं मैं? कि याद रखना और भूल जाना ये बुद्धि के दोष नहीं है। ये है ना, अभी कर्म सिद्धांत में मत जाना कि वो ज्ञानावरण दर्शनावरण, मैं जिस एंगल से समझा रहा हूं उसको उस तरह से समझने की कोशिश करना। ये आपके अंदर के परिणामों की विचित्रता है, आपकी रुचि की विचित्रता है। जिस चीज में रुचि होती है वहां याद रहता है, समझ में आया ना। और जिस चीज में रुचि नहीं रहती वो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता बिल्कुल भी, समझ में आया ना। तो खैर, तो यदि कोई जीव अपनी मर्यादा जो उसने बांधी थी दशों दिशाओं में, यदि वह दशों दिशाओं की मर्यादा भूल जाता है, इसका मतलब कि वह व्यक्ति अपने व्रतों के प्रति, अपने धार्मिक जीवन के प्रति संजीदा नहीं है, सावधान नहीं है ना। उसने ऐसे ही ले रखे हैं, देखा देखी ले रखे हैं, अथवा ऐसे ले रखे हैं, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, याद रखो भैया, याद रखना जरूरी है, समझ में है ना। तो इसलिए ये पांचवा, भले ही आपने मर्यादा लांघी ना हो, आप मर्यादा के बाहर आप ना गए हो, लेकिन की हुई मर्यादा यदि आप भूल जाते हैं तो इससे आपके उन व्रतों के आदर का पता चलता है, अनादर का पता चलता है कि आपको उन व्रतों की कितनी मन में अहमियत है। समझ में आया ना। कोई काम किसी को दिया, अब देखो आप घर से बाहर गए और किसी ने कहा ये काम करके ले आना, और आप भूल गए। क्यों याद नहीं रहा? इसलिए नहीं कि आपके में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है ना। अपने विषय का जिसमें रुझान है, अभी उसकी चीज पूछ लो तो एक एक बात बता देगा, लेकिन क्यों भूल गए? उसे उस बात की अहमियत पता नहीं है कि जिस काम के लिए कहा गया है ना, जो सब्जी लाने के लिए कहा गया है, किराना में की कोई चीज लाने के लिए कहा गया है, उसका महत्व कितना है, समझ में आए ना। तो वो भूलते नहीं है। तो जिस चीज का अंदर में महत्व होता है, उसकी अहमियत भाषित होती है, वो याद रहता है। बाकी चीजें याद रहती भी है, नहीं भी रहती, कम रहती है, ज्यादा रहती है, भूल जाती है। और भूले क्यों? इसका मतलब आपको इन व्रतों से ज्यादा और चीजों का महत्व है, क्योंकि वो याद रही और ये चीजें भूल गए। अभी किस व्यक्ति से कितने पैसे लेने हैं, अभी इसका एक एक हिसाब वो उंगलियों पे बता देगा। देने हैं का भले ही नहीं बता पाएगा, लेकिन लेने हैं का बता देगा। उनसे इतने रुपए लेने, उनसे इतने लेने, इतना लेने, इस दिल्ली इस चीज के लेने। इसका मतलब क्या है? कि उससे तुम्हारी रुचि का पता चलता है ना, कि तुम्हारी रुचि कहाँ है, तुम्हारी आत्मा कहाँ अटकी हुई है ना। ठीक है। तो इस तरह से ये 30वें सूत्र में आचार्य देव ने 5 दिग्व्रत के अतिचार बताए कि यदि इस तरह की कोई चीज क्वचित कदाचित आपके जीवन में हो जाती है, क्वचित कदाचित, तो वह दोष है। और कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कोई चीज भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा, अरे यार अब भी तो याद थी मुझे, अब भी तो याद थी, थोड़ी देर बाद याद आ जाती है, समझ में है ना। तो ऐसे ही भूल जाए तो अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कोई दिग्व्रती जीव अपनी मर्यादा भूल जाए, तो अब उसे दोबारा अपडेट होने का क्या तरीका है? अब वो क्या ली थी, अब वो तो भूल गया, अब तो उसे याद करने के लिए भगवान से ही पूछना पड़ेगा कि ये भगवान मैंने कितने की मर्यादा ली थी। अब भगवान तो है नहीं और वो खुद भूल गया और किसी दूसरे को बताई नहीं थी, तो क्या होगा? कुछ नहीं, दोष तो लग ही गया उसे, लेकिन वो स्वयं ही स्मरण कर लेगा कितनी ली थी, कितनी ली थी, वो इतना याद आ जाएगा उसे, है ना। क्योंकि जिस पे जोर लगाए ना, तो जोर लगाने पे कदाचित उस संबंधी आवरण कर्म का क्षय उपशम हो जाए, स्मृत्यावरणी कर्म का, या मतलब उस संबंधी जो भी है, तो वो यदि कर्म का क्षय उपशम हो जाए तो स्मरण आ भी जाए, और आ भी जाती है ना। लेकिन आखिर भूले क्यों? तो भूले मतलब वो दोष है। ठीक है। इस तरह से आचार्य ने ये 5 गुण व्रत के दिग्व्रत के अतिचार बताए। अब आगे हम 30वां सूत्र देखते हैं, 31वां सूत्र। इस शायद 31 में है, 29वां सूत्र शायद रह गया, नहीं रहा था, बता दिया था। 13 तारीख को लास्ट था शायद, है? याद आ रहा है शायद 29वां रह गया, और उसे पूछिए शायद।
29वां रह गया था। मतलब, और मतलब मैं तो, मुझे थोड़ा ऐसा ही याद है। चलो तो 29वां भी पढ़ लेते हैं, यदि रह गया था, हो सकता है मैं भूल गया हूँ, अतिचार है। नहीं, पता चलो, नहीं अभी और किसी को याद हो। नहीं दोबारा भी पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं, कोई अनर्थ नहीं होगा। 29वां सूत्र पढ़ते हैं, देखो जरा। अ, क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणाति क्रमाः, ये 29वां सूत्र है। इसमें जो अंतिम व्रत है, परिग्रह परिमाण व्रत, उसके दोष बताए गए हैं। और इसमें भी अतिक्रमा, यानी जो आपने उपयोग की आपकी जो वस्तुएं थी, उनकी जो एक लिमिटेशन, आपने जो मर्यादा बना रखी थी, उसको लांघ जाना, है ना। कैसे लांघ जाना, वही क्वचित कदाचित किसी भूलवश या कोई एकदम ऐसा भाव आ जाए तो वो दोष लगता है, अतिचार है वो, है ना। और वो स्थायी हो जाए भाव तो फिर वो व्रत भंग हो जाता है। तो यदि हो जाए तो उसकी निंदा ग्रह कर लो, प्रायश्चित कर लो। तो उसमें क्या है, क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र मतलब खेत, और वास्तु मतलब मकान, जो आपको घर वगैरह है। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण मतलब सोना चांदी, धन धान्य, ठीक है, गोधन आदि धन और अनाज आदि धान्य। तो क्षेत्र वास्तु एक, हिरण्य सुवर्ण दो, धन धान्य तीन, दासी दास, ठीक है, चार, और कुप्य, कुप्य मतलब वस्त्र आदि, है ना, पांच। इनके प्रमाण, इनका जो आपने प्रमाण ले रखा था, जो मर्यादा बांध रखी थी, अतिक्रमा, इनकी मर्यादा का अतिक्रम कर देना, ठीक है। तो कैसे होगा अतिक्रम, असावधानी से होगा, कोई भूलवश हो जाए, है ना, तो वो उसमें दोष लगता है, ठीक है। चलिए, तो 29 हो गया, 30 हो गया, अब 31वां सूत्र पढ़ते हैं। दूसरा गुण व्रत देश व्रत, उसका के क्या अतिचार है। तो पहले तो थोड़ा सा आप देश व्रत का स्मरण कर लें कि देश व्रत क्या है। देश व्रत में क्या है, दिग्व्रत में तो पूरे जीवन भर के लिए दशों दिशाओं की मर्यादा ली थी, लेकिन देश व्रत में पूरे जीवन के लिए नहीं, बल्कि कुछ समय के लिए। अष्टानी का है, दशलक्षण है, अथवा अष्टमी है, चतुर्दशी है ना। तो हमने निश्चित कर लिया कि आज हम पूरे दिन अपने इस कमरे से बाहर नहीं जाएंगे, अथवा इस मकान से बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसी जो टेम्परेरी कुछ समय के लिए परवादी के दिन में ऐसी जो सीमा निर्धारित कर ली जाती है, वो कहलाता है देश व्रत, ठीक है। तो देश व्रत के कौन कौन से अतिचार हैं, तो अब देखो 31वें सूत्र में आचार्य भगवान बताते हैं। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपा, आनयन प्रेष प्रयोग शब्दानुपात पुद्गलक्षेपा, ठीक है। चलो क्या लिखा आचार्य ने, देखो। आनयन पहला, दूसरा प्रेष्य प्रयोग, तीसरा शब्दानुपात, चौथा रूपानुपात, और पांचवा पुद्गलक्षेप, ये पांच है। आनयन, आनयन यानी कि जैसे जो आपने मर्यादा ले ली, इसको अपन को एक छोटी सी दृष्टांत से समझना पड़ेगा कि जैसे अपन ने मर्यादा बांध ली कि हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे, जो हमारा घर है, नियम तो कमरे का भी हो सकता है, लेकिन अभी घर का ले लो कि हमारा जो घर है, जिसका जितना भी है, 1 कमरे का, 2 कमरे का, 5 कमरे का, 10 कमरे का, 20 कमरे का, मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा। कब तक नहीं जाऊंगा, आगे की पूरी 24 घंटे, आज सुबह से लेके कल सुबह तक, ठीक है। अब ऐसा हमने नियम ले लिया, तो अब आपके लिए केवल दुनिया आपका वो घर है, इसके अलावा बाकी जो दुनिया है, अब आपको उससे कोई संबंध रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। कारण यह है कि प्रत्येक व्रत का जो आध्यात्मिक पक्ष वो रहता है, वो ये है कि दुर्विकल्पों से बचना, दुर्ध्यान से बचना, ठीक है, पाप भावों से बचना, जो कार्य, जो आलंबन हमें अपनी साधना से दूर ले जाए, उन आलंबनों से बचना। तो जब हमने सीमा बांध ली कि हम आगे के पूरे पर्व में
या आगे के 24 घंटे में, अष्टमी चतुर्थ जो भी थी, हम अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए अब ये हमारा घर ही हमारी दुनिया है, इसके बाहर हमारी दुनिया नहीं है। हमने तो सुना है ये दुनिया अनंत है, होगी। हमने तो सुना है लोग 343 घनराजु प्रमाण है, होगा। हमने तो सुना है आप बहुत बड़े देश में रहते हैं, होगा। हमने तो सुना है आपका प्रदेश भी बहुत बड़ा है, उत्तर प्रदेश, होगा। आपका तो शहर भी बहुत बड़ा है, बोली होगा। आपका तो मोहल्ला भी बड़ा है, नहीं, होगा। लेकिन हमारे लिए अब इतने समय के लिए मेरा जो जितना घर है वो ही दुनिया है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब वो सारी दुनिया से आप, जिसे आज हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो कोरोना में ये शब्द सीख गए, नहीं तो हमने तो सुने भी नहीं थे। क्वारंटीन हो जाना, आइसोलेट हो जाना, है ना, पृथकवास में रहना, हिंदी में उसे पृथकवास कहते हैं। तो ये भी एक तरह से क्वारंटीन हो जाना है। क्यों? लेकिन उस क्वारंटीन में उनका तो यही रहता है कि बस आप शारीरिक दूरी रखें सबसे, आप मोबाइल पे सारी दुनिया से लगे रहें, इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए सब लोगों से संपर्क बनाए रखें, लेकिन शारीरिक दूरी रखें। ठीक है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में ये देश व्रत है, ये भी कुछ समय के लिए, है ना, ऐसे ही है, क्वारंटीन हो गया वो अपने घर में, और अकेला था। और यदि आप घर में भी सबसे ना हो तो अपने कमरे में आके क्वारंटीन हो जाए। तो यहाँ वो शारीरिक दूरी के अलावा दिमागी दूरी, कि हमारा सारी दुनिया से अटैचमेंट ना रहे, डिटैचमेंट हो जाए। समझ में आए ना? मोह राग द्वेष से क्वारंटाइन हो जाना। तो उस तरह से ये है। अब मान लो वो क्या करे व्यक्ति कि बाहर की कोई वस्तु अथवा उस क्षेत्र से बाहर के किसी व्यक्ति को घर में बुलाता है, क्योंकि अब कमरे से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हमारा नियम है। अब नियम का तो पालन करना ही है, क्योंकि पालन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, पाप लगेगा तो नरक में जाएंगे, है ना। तो अब क्या करें? तो अपन तो नहीं जा सकते, है ना, लेकिन दूसरे को तो बुला सकते हैं। हम नहीं जा सकते, कोई बाहर की चीज तो बुला सकते हैं। बोले अब बाहर जाना नहीं है तो ऐसा करें, दुकान से, दुकान का गल्ला और दुकान के वो जो होते ना बही खाता, वो बुला ले, अब वो ही जोड़ लेंगे। कहते ऐसा तो छल वास्तव में ऐसे देशव्रती के होता नहीं। देशव्रती जो होता है उसे उस व्रत का आध्यात्मिक पक्ष और उसका जो पवित्रता का पक्ष है, उसकी जो कोमल भाव भूमि है, उसे पता है। तो ऐसा तो कोई काम करेगा नहीं, है ना। लेकिन यदि कोई बाहर से कोई व्यक्ति को कदाचित बुला ले या कोई वस्तु मंगा ले तो ये दोष आता है। वैसा करता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाए, अपन ही एकदम सावधान ना रह पाए और कदाचित गलती से हो जाए तो वो दोष है। क्यों? क्योंकि जो देश व्रत में है वो बाहर की दुनिया से ना कुछ मंगाएगा और ना किसी व्यक्ति को बुलाएगा, और यदि बुलाता है तो वो पहला दोष है आनयन। क्या है? आनयन। ठीक है ना। दूसरा है प्रेष्य प्रयोग। प्रेष्य प्रयोग मतलब आनयन में तो बुलाता था, इसमें क्या करता है, वो दूसरे को काम बता देता है। कहाँ का? वो बाहर का। तो मैं तो जा नहीं सकता, देखो तुम्हें तो पता ही है मेरा व्रत है, मैं तो देश व्रत है, मैं तो इस कमरे के बाहर नहीं जा सकता, है ना। लेकिन वो ऐसा प्रयोग करता है, मतलब वो भेज देता है ना, उस मर्यादा के बाहर व्यक्ति को भेज देता है, किसी वस्तु को भेज देता, लो भैया ये जरा उनको दे आओ, मैं तो नहीं जा सकता, देखो मेरा तो व्रत है ना। तो कदाचित ऐसा हो जाए तो वो दोष है, लेकिन कई बार कोई अज्ञानी जीव हो, उसे पता नहीं रहता, बस वो ले लेता है, तो फिर वो उसका एक तरह के लंघन करता है ना, ऐसे। तीसरा है शब्दानुपात। शब्दानुपात मतलब मान लीजिए अब कमरे से बाहर जाना नहीं है, तो अब क्या करें, बोलना भी नहीं है कदाचित, है ना, बोलेंगे तो कहेंगे यार गलत, तो इशारे करना, खांसना, या खांस के इशारे करना, या कि, है ना, कुछ भी ऐसा करना, इस तरह से चीजें अपना अभिप्राय प्रकट कर देना, दूसरे व्यक्ति को अपना अपना अभिप्राय बता देना
खिड़की पे जाके, गैलरी में आके, छत, और यदि कमरे से बाहर नहीं जाना तो छत पे तो जा नहीं सकते, लेकिन खिड़की पे तो आ सकते हैं ना। गैलरी का नियम, गैलरी में आ जाए तो वो कैसे ना कैसा करके वो बता देता है। तो ये भी दोष है, इसका नाम है शब्दानुपात। और फिर रूपानुपात, ये अनुपात दोनों के साथ लगेगा, शब्दानुपात, रूपानुपात। चौथा है रूपानुपात, है ना, अपना रूप दिखाकर। अभी तो इशारे कर रहा था, अपना रूप दिखाकर। और पांचवा है पुद्गल क्षेप। पुद्गल क्षेप अब कोई सुन नहीं रहा, रूप भी दिखा रहे, इशारे भी कर रहे, खांस भी रहे, तो वो एक कंकड़ उठाया तो ये कहलाता पुद्गल क्षेप, मतलब पुद्गल को फेंकना, है ना। अब पुद्गली को फेंकेगा कोई, जीव को तो फेंकेगा नहीं। धर्म आकाश काल को तो कोई फेंक नहीं सकता, जो भी आप फेंकेंगे वो पुद्गल ही होगा, कोई ना कोई। चाहे कंकड़ फेंके, चाहे वो क्या कहते हैं, कागज का गोला बना के फेंके, कुछ भी फेंके वो पुद्गल का ही होगा। तो आचार्य ने लिखा पुद्गल क्षेप, आप पुद्गल को फेंकना। ठीक है। अब चूंकि आज यदि आचार्य लिखते तो भले ही शब्द ना बोल रहे, लेकिन आज पुराने जो टीकाकार थे, देवनंदी स्वामी, आचार्य पूज्यपाद, अकलंक देव, विद्यानंदी स्वामी, तो इसकी व्याख्या में वो कुछ चीजें जरूर लिखते, जैसे मोबाइल, जैसे इंटरनेट, समझ में है ना, व्हाट्सएप। तो इस सब का त्याग करना पड़ेगा। यदि कोई देश व्रत लेता है तो आपको फिर इस चीज का त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप फिजिकली तो नहीं जुड़े, लेकिन नेट के जरिए, फोन के जरिए जुड़े हैं। तो यदि कोई देश व्रत लेगा तो मोबाइल से दूरी, फोन, है ना, और इंटरनेट से दूरी बनानी पड़ेगी। और यदि करता है कदाचित तो वो दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि वो काम तो नहीं सिद्ध हुआ ना, जिस काम के लिए वो देश व्रत ले रखा था। उसका तो ये था कि बाहर की दुनिया से राग द्वेष को छोड़े, बाहर की दुनिया से, है ना, जो विकल्पों में अशांति होती है उनको छोड़े। तो वो तो छूटा नहीं, वो मोबाइल के जरिए वो सारी दुनिया से जुड़ा है ना। मैसेज आता है, वो जवाब लिखता है, फिर मैसेज आता है, जवाब लिखता है। कोई ग्रुप में किसी ने कुछ कर गया तो उसी पे डिस्कशन कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है अपना। तो वो देश व्रत का उद्देश्य कहाँ सिद्ध हुआ? मोबाइल पे घंटों बातें कर रहा है देश व्रत में, कि जा तो नहीं सकते साहब, क्या बात है। और आजकल दिख रही, नहीं नहीं जी, आज तो मेरा देश व्रत है, आज मैंने नियम ले रखा है कि पूरी अष्टमी मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, इसलिए, है ना, तो मैंने सोचा कि आपको फोन लगा लें। पागल है ना, ऐसा नहीं होता है देश व्रती के। तो ये तो कदाचित की बात है, कदाचित क्वचित हो जाए तो ये दोष लगता है। तो सीधी सी बात है कि मोबाइल का प्रयोग, इंटरनेट का प्रयोग, सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें देश व्रत का उल्लंघन करने वाली है। इसलिए कोई यदि देश व्रत ले तो सामाजिक दूरी भी बनाए रखे। और सामाजिक दूरी से मतलब केवल क्वारंटीन होना नहीं, सामाजिक दूरी से मतलब फेसबुक से भी दूरी, व्हाट्सएप से भी दूरी, इंटरनेट से भी दूरी, मोबाइल से भी दूरी, सब तरह के जो दुनिया से जुड़ने के जरिए हैं, अभी जो है, भविष्य में कोई इजाद हो जाए, आविष्कार हो जाए तो उनसे भी, और जो जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, मेरे ज्ञान में नहीं आ रही हूं, उनसे भी, है ना। तो कोई भी किसी से जुड़ने का जरिया हो तो उन सारे जरियों का त्याग। क्योंकि देश व्रत में किसी आपकी दुनिया से किसी से दुश्मनी थोड़ी है, क्या है। देश व्रत मतलब इस तरह का तो कोई पृथकवास में कोई रूठ के भी हो जाता है। क्या कहीं चली गई थी ना, काय पे, कोप भवन में चली गई थी कि नहीं? कौन चली जाती ना। और आजकल भी घर घर में क्या कहीं चली जाती है कोप भवन में, है ना। है? तो उमाकांत जी हंसिए मत, क्या कहीं नहीं, भरत भी चले जाते हैं लेकिन ज्यादा चांस तो है, तो कोप भवन में चले जाते हैं। तो कोई कोप पहले, आपको पता है महलों में पहले कोप भवन होता था, और कोप भवन ऐसा कोई अलग से तो होता नहीं होगा, वही बस यही रूम है, इसको हमने जिनमाणी का रूम बना रखा है। अब यही फ्लैट किसी दूसरे के हाथ में होता तो उसे बेडरूम बना लेता, कोई तीसरा वो इसे बिजनेस का रूम बना लेता,
कोई चौथा कोई होता वो पूजा वाले होंगे जो घर पे पूजा का रूम बना लेता, तो यही उसके नाम पड़ जाते हैं। तो हो सकता है जो रानियों का महल होता हो, है ना, वही जब वो गुस्से में अपने महल में चली जाए तो उसे कोप भवन कहने लगते होंगे। जो भी है, इसमें मेरी कोई मास्टर वो नहीं है पीएचडी। तो कोई गुस्से में भी चला जाता है ना, और बोले महारानी तो कोप भवन में है जी। और जब ये जो गांधी जी के अनशन और सत्याग्रह है ना, ये हो सकता है इन्होंने ये शिक्षा हमारे भारत देश की मतलब इन लोगों से ही ली हो कि देखो, एक टाइम का खाना छोड़ दें तो शाम तक घर के सारे लोग सीधे हो जाते हैं। तो ऐसी गांधी जी ने सोचा हो कि सत्याग्रह का प्रयोग करो, अनशन का प्रयोग करो, है ना, तो अंग्रेजों को सीधा कर दिया। खैर, तो कषाय में तो कोई ऐसा क्वारंटीन हो जाए तो वो तो गुस्से में है, तो कोई गुस्से में क्वारंटीन हो गया, वो कोप भवन में चला गया, इस व्यक्ति ऐसे ही चला गया लेकिन सारी दुनिया से जुड़ा हुआ है राग द्वेष के जरिए। कहते नहीं, देश व्रत का उद्देश्य है कि उस लिमिटेड समय के लिए अपने को समय देना, पूरा समय अपने लिए लगाना। उस समय कोई नहीं है हमारे लिए, मैं ही हूं, है ना, और बस अपने स्वानुभव का अभ्यास करना, उसके नजदीक रहने का अभ्यास करना, स्वाध्याय करना, स्तुति करना, वंदना करना, 12 भावनाएं पढ़ना, है ना, ये सारी चीजें। तो ठीक है, तो ये 5 देश व्रति के अंतचार हो गए: आनयन, प्रेष्य प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप। आनयन, मर्यादा के बाहर से कोई वस्तु या व्यक्ति मंगाना, बुलाना। प्रेष्य प्रयोग, दूसरे को काम बता देना वहां का। शब्दानुपात, शब्द करके अपना अभिप्राय प्रकट करना। रूपानुपात, रूप दिखाकर बाहर से मर्यादा के बाहर अपना अभिप्राय प्रकट कर देना, ठीक है। और पुद्गलक्षेप, कंकर आदि फेंक कर अपना कार्य करवाना, ठीक है। चलो, तो इस तरह से ये 31वां सूत्र हुआ। अब आगे है 32वां सूत्र। चलो, अनर्थ दंड त्याग व्रत, ये तीसरा गुण व्रत है। कुल मिला के 8वां व्रत है ये। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, इस क्रम से ये 8वां व्रत है 12 में। और गुण व्रतों में इसका नंबर तीसरा है। तो इसके कौन से दोष होते हैं वो जरा देखते हैं। कंदर्प कौत्कुच्च मौखार्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगनार्थक्यानि। कंदर्प कौत्कुच्च मौखार्य समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगनार्थक्यानि। क्या लिखते हैं यहाँ आचार्य देव? देखो, कंदर्प पहला क्या लिया? कंदर्प। दूसरा लिया कौत्कुच्च। अभी बताता हूं इनका सबका अर्थ, बहुत मार्मिक है। कंदर्प, कौत्कुच्च, तीसरा मौखर्य, चौथा है असमीक्षाधिकरण। समीक्ष दिख रहा होगा आपको, समीक्ष नहीं है, असमीक्ष है वो। असमीक्षाधिकरण, मौखर्य में या की मात्रा है ना, वो आ जुड़ा हुआ है। और फिर है उपभोग परिभोग अनार्थक्यानि, मतलब उपभोग परिभोग अनार्थक्य, ये 5, ठीक है। ये 5 अनर्थ दंड त्याग व्रत के अतिचार है। अब देखो जरा स्वरूप देखते हैं इनका, बड़ा मार्मिक स्वरूप है। सबसे पहला है कंदर्प। कंदर्प का अर्थ क्या होता है कि मतलब इस तरह की वृत्ति होना कि हास्य के वचन बोलना, असभ्य वचन बोलना, उल्टा सीधा बोलना, मस्खरी के वचन बोलना, है ना। मतलब कई लोग होते ना कि जहां जहां खड़े हो जाए वहीं ही ठी 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 ठी, ठीक है ना। किसी पे भी हंसना, किसी पे भी बात करना, कोई भी बात करना, उनसे धर्म की बात करोगे तो उसमें ही ठी 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 ठी। तो ऐसे जो हास्य मिश्रित असभ्य वचन होते हैं वो कहलाती है कंदर्प, और ये अनर्थ दंड। और क्योंकि ये राग की तीव्रता के बिना, है ना, विकार की तीव्रता के बिना ये कार्य होता नहीं है। तो ऐसे वचन बोलना कि जब देखो मतलब ऐसे ही उल्टे सीधे ही वचन बोलना, ही हंस हंस के वचन बोलना,
ये सब कंदर्प भावना, ये कंदर्प है ये, ठीक है ना। और ये अनर्थ दंड त्याग व्रत का अतिचार है। तो क्या करें जी, किसी से बात ना करें क्या? करो ना, कौन मना कर रहा है? तो किसी से हंस के बोले ना क्या? नहीं, हंस के ही बोलो, कौन कह रहा है कि गुस्से में बोलो? समझ में आया ना। लेकिन असभ्य वचन मत बोलो, है ना। यदि हास्य मिश्रित असभ्य वचन बोलते हैं, जो निंदनीय वचन होते हैं, जो आप अपने बड़ों के सामने बोल नहीं सकते, जो गुरुओं के सामने बोल नहीं सकते, सज्जन लोगों के सामने बोल नहीं सकते, ऐसे वचन बोलना, ठीक है ना। तो वचन ऐसे बोलो कि जो सभी के सामने बोले जा सके, ठीक है ना। और सभी के सामने नहीं बोले जा सकते मतलब वो असभ्य वचन होंगे, है ना। तो कहते हैं ऐसे हास्य मिश्रित जो असभ्य वचन बोलता है वो दोष है भैया। वो तो बोलता तो है ही नहीं, फिर वो व्रती व्यक्ति तो कदाचित कभी भूल जाए, समझ में है ना, तो वो दोष है ना। क्यों? क्योंकि व्यर्थ है। पहले तो जो कम बोलेगा वो सही है, और जो ज्यादा बोलता होगा ना वो निश्चित रूप से वो अंट शंट बोलता होगा, है ना। ज्यादा बोलना मतलब वो अपने आप में अनर्थ दंड है। ज्यादा बोलना मतलब असत्य भाषण है। वो बताया था ना उसके स्वरूप में, है ना, कि क्या है झूठ, क्या है? अप्रशस्त वचन झूठ है, असत वचन झूठ है। तो ज्यादा बोलना भी झूठ का प्रकार है, हास्य मिश्रित वचन बोलना भी झूठ का प्रकार है, कठोर असभ्य वचन बोलना भी झूठ का प्रकार है, किसी को निंदा करना, किसी को पीड़ा कारक वचन बोलना भी झूठ है ना। तो वो तो है ही। लेकिन कदाचित क्वचित हंसी ठिठोली वाले वचन बोल देना। आप देखो आज जैसे कोई कवि सम्मेलन में आप सुन लो, तो कैसे कैसे उल्टे सीधी कमेंट, उल्टे सीधी टिप्पणियां वो वचन बोलते और हंसते हैं, है? आजकल टीवी पे वो आते हैं ना कई हास्य वाले प्रोग्राम, सब कितनी भौड़ी भौड़ी बातें, कितनी अश्लील बातें, परिवार के साथ बैठकर आप सुन नहीं सकते, ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं और वो हास्य के नाम पे चलते हैं, है ना। दूसरा है कौतकुच्च। कौतकुच्च यानी एक तो अभी आप वचन बोल रहे थे असभ्य वचन, हास्य मिश्रित असभ्य वचन, वचन के साथ साथ वैसी चेष्टा भी करना, वैसी शारीरिक बनावट भी करना। आपने देखा हो ना, कोई हंसेगा और हंसते हंसते ऐसी आंखों की ऐसी करेगा, है, एक आंख मीच लेगा, मतलब इस तरह की वो कुचेष्टाएं करता है ना। और ऐसा शरीर में ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं लोग, समझ में आए ना। तो शारीरिक कुचेष्टाएं, कंदर्प में तो अभी वचन थे, इसमें वचन के साथ साथ अलावा क्या है, चेष्टा भी वैसी करना। आपने देखा होगा खड़े होने के तरीके से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है ना। मस्खरे व्यक्ति का खड़े होने का तरीका अलग होगा, है ना। सभ्य व्यक्ति के खड़े रहने का अलग होगा। कोई त्यागी वृत्ति होगा, तपस्वी, उसके खड़े रहने का तरीका अलग होगा। खड़े रहने का, बैठने का, उठने का, चलने का, फिरने का, इन सब चीजों से आपके या हमारे या किसी के भी व्यक्तित्व का पता चलता है। पहले के लोग देख के चाल, अच्छा, चाल चलन क्या है इसका अर्थ है? चाल चलन में क्या है, बोली चल। तो चाल चलन का अर्थ तो जो होता है सो आप जानते ही हैं। लेकिन पुराने लोग इसकी चाल ढाल ठीक नहीं है, चाल से पता लगा लेते थे व्यक्ति का व्यक्तित्व की कैसा है। समझ में आया ना। जो सभ्य और गंभीर व्यक्ति होगा वो चलेगा नीचे देख के चलेगा, और जो श्रृंखल होगा वो ऐसे ऐसे देख के चलेगा आजू बाजू हूँ, और ऐसा ऐसा करते भी कहीं कपड़े सही करेगा, कहीं वो शर्ट इन करी है तो वो ठीक करेगा, कहीं ऐसे ऐसे बार बार ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करेगा, और मूंछों पे हाथ, अलग दिख जाता है कि ये तो पैदल आदमी है ना। तो ये तो केवल वचन नहीं, वचन के साथ साथ कदाचित वैसी क्रिया भी हो जाए, शरीर की चेष्टा भी हो जाए, तो वो दोष है। ऐसा करता नहीं है बोले, कदाचित हो जाए। तीसरा है मौखर्य।
मौखर्य मतलब होता है मुखरता, कुछ भी बोलते रहना, कुछ भी उठपटांग बोलते रहना, कुछ भी बकवास करते रहना, ये भी दोष है। वो करता नहीं है, कुछ भी बकवास करना झूठ भी है, और झूठ पाप है, और ये दंड का अर्थ पाप ही होता है, अनर्थ दंड त्याग, व्यर्थ के पाप का त्याग। तो ढीठता पूर्वक, अरे सब मना कर रहे हैं, ठीक है भाई, नहीं फिर भी बोले जा रहा है, तो बोलना, ढीठता कर बोलते जाना कुछ भी, ये भी दोष है, ये भी पाप है, गलत है। धर्मात्मा जीव ऐसा करता नहीं है, कदाचित हो जाए असावधानी बस, किसी कारण बस, तो वह दोष माना गया है। ठीक है, तो कदाचित भूल बस हो जाए तो दोष है, लेकिन कोई इसी की आदत पड़े तो वो पाप है, और इसी को अच्छा माने तो वो और बड़ा पाप है, और इसके छोड़ने की भावना ना रखे तो बहुत, फिर तो कहना ही क्या है ना। तो देखो, कुछ भी बकवास करना, कुछ भी बोलते रहना, ये दोष है। फिर चौथा है असमीक्ष अधिकरण, यानी आप जो कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, आपको उसके उद्देश्य का तो पता नहीं, बिना उद्देश्य के किए जा रहे हैं, है ना। खूब काम कर रहे हैं, बोले क्यों कर रहे हैं जी, पता नहीं क्यों कर रहे हैं, ज्यादा पता नहीं है, लेकिन बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। घरों में होते हैं ऐसे बहुत काम, दुकानों पे होते हैं लोगों के बहुत काम, ज्यादा उससे कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन क्या करें जी, खाली बैठे हैं तो खाली बैठे हैं तो करे जाओ, खामा खा की चीजें करे जाओ। समझ में आया ना। हमारे यहाँ कहावत है, क्या है, बैठो बनिया का करे तखरिया ही तौल है, ऐसी बुंदेली में कहावत है कि कोई व्यापारी है दुकान पे बैठा है, तो क्या करे, वो तराजू ही तौलता है, बांट को ही तौलता है। 2 किलो बांट है, 1-1 किलो के, तो 1 किलो का बांट इस तरफ रख देगा, 1 किलो का बांट इस तरफ रख देगा, ज्यादा नहीं तो 2 किलो का इस तरफ रख देता, 1-1 किलो के 2 इस तरफ रख देगा। वो क्या कर, वो तराजू ही तौलता है, उसी को ही जांचता फिरता है। समझ में आया ना। ऐसे चलो। फिर अंतिम है इसमें उपभोग परिभोग अनर्थक्य। क्या अर्थ है कि आपने एक व्रत तो ले लिया है, मतलब भोगोपभोग परिमाण व्रत, कि अपने उपयोग की वस्तुओं का आपने एक सीमांकन, एक लिमिट तो बांध ली है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें मतलब अनावश्यक चीजों को संग्रह करना, है ना। भले ही आपने वो मर्यादा बांध ली है, लेकिन एक मर्यादा तो मोटी मोटी बांध ली है। मान लो यदि हम इसको संग्रह के नाक लेके इसको दूसरे दृष्टांत से समझें, कि जैसे किसी ने नियम ले लिया कि मैं 5 हरी से ज्यादा नहीं खाऊंगा, अब 5 खा भी नहीं रहा है, घर में 1-2 ही हरी खा रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, अरे यार वो 5 का नियम है तो 5 तो खानी खानी है जी। अब वैसे भी रोज नहीं खाता है वो 5, लेकिन नहीं नियम ले लिया तो 3 है, यार अभी तो ये 3 ही हुई है ना। तो क्या करें भाई, ये तो पता नहीं है, मेरा नियम है 5 का, तो कम से कम 5 तो रखो, ये तो 3 ही, अरे तुम इतनी खाते हो रोज, रोज जो रूटीन में खाते हो उतनी खाते हो, अरे आज तो क्या बात हुई, आज तो मेरा नियम है, तो खामा खा बोले और मिलाओ, नींबू रख दो, वो सलाद रख, मतलब कुछ ना कुछ वो 5 करेगा पूरी, है ना। तो एनर्गल प्रवृत्ति है। ऐसे ही जो चीजें संग्रह, जितने में आपका काम चल रहा है उतना आपने नियम ले रखा है, लेकिन उसमें भी अनाप शनाप चीजें जोड़े जा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, आवश्यकता से अधिक वस्तुएं संग्रहित करी जा रहे हैं। अरे हमने एक मोटी मोटी मर्यादा ले ली है कि भले हमारे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं और हमने ले ली कि हम 50 जोड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50 तक रखो, अरे जो हमारे पास है हम इसमें भी कमी करेंगे, यही तो हमने एक मोटी मर्यादा बांध ली, इसमें भी हमें कमी करने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन वो क्या करेगा, अब वो ले तो ली, खूब जोड़े जाओ, खूब जोड़े जाओ, खूब जोड़ नहीं है तो जोड़े जाओ, क्यों, अरे हमारी बहुत मर्यादा है, चिंता ना करो। तो ये सब दोष माना गया है। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना ये दोष है। कोई भी वस्तु हो, चाहे अनाज हो, चाहे कपड़े हो, चाहे धन हो, चाहे सोना चांदी हो, चाहे मकान हो, कोई भी हो, है ना, आवश्यकता से अधिक वो सब। ठीक है,
तो इस तरह से आचार्य ने ये 32वें सूत्र में अनर्थ दंड त्याग व्रत के 5 अतिचार बताए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आगे अब 4 शिक्षा व्रतों के अतिचार आचार्य ने बताए हैं और उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो गया है, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो चर्चा कल करेंगे। अब आज से लेकर आज कौन सी तारीख है, 18 कल भी चलेगी, भले ही रविवार है। 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये अब 4 दिन लगातार चलेगी, ठीक है। फिर 23 को मैं जाऊंगा, मुझे भीलवाड़ा जाना है, तो उस समय तो मैं सफर में रहूंगा, तो वहां फिर क्या स्थिति बनेगी वो मैं आपको मैसेज दूंगा, लेकिन अब 22 तक तो लगातार चलेगी, ठीक है। चलिए।